हेलो दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। तो आज हम पढ़ेंगे क्या नाम है 13 सितंबर का करंट अफेयर और इसके साथ में स्टैटिक भी, उसके सारे फैक्ट एकदम पूरे एक्सप्लेन के साथ में। तो पहले हम हेडिंग डाल देते हैं। क्या नाम है 13 सितंबर 2000 13 सितंबर का करंट प्लस स्टैटिक, एकदम एक्सप्लेन में एकदम बढ़िया से करंट प्लस स्टैटिक। तो इसका पहला प्रश्न आ जाता है कि क्या नाम है हाल ही में IMF द्वारा जारी रैंकिंग अनुसार भारत का अनुमानित विकास अनुमानित दर कितना है। तो इसको पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद में हम सारा एक्सप्लेन करेंगे कितना है, क्या कारण क्या है। ठीक है, तो पहले इसको लिख ले रहे हैं। तो पहला करंट अफेयर हो गया कि हाल ही में IMF द्वारा, इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का अनुमानित विकास दर कितना रहने का संभावना, कितना रहने का संभावना, अनुमानित विकास दर कितना रहने का संभावना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 6.8%, जो कि ये 2000 कितने का है, 2023-24 का है। इससे पहले ये इसका डाउन हुआ है। इससे पहले 2020-22 का था, 2020-22 का था 8.6 था, जो कि कितना घटा है, लगभग 1.89% घटा है। ठीक है, डिक्रीज हुआ है। तो इस देखेंगे इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है, मेन कारण एकदम मुख्य कारण है कि अभी आप लोग को पता है क्या नाम है, रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। इसका क्या नाम है, इसके प्रभाव से जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है कि वहाँ क्या नाम, वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा रसिया में। रसिया क्या नाम है ये गैस की सप्लाई नहीं कर रहा और ऑयल की सप्लाई नहीं कर रहा, अदर कंट्री को। और उसके बाद में यूक्रेन में अनाज की सप्लाई नहीं हो रहा। तो जितनी भी कंट्री है सब में कमी होने लगा। तो जब किसी चीज़ का क्या नाम है प्रोडक्शन कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, तो इसलिए महंगाई ज़्यादा आ गया। तो इसका मेन कारण यही है। उसके बाद में देखेंगे, फिर लिख देते हैं प्रभाव, किसके प्रभाव से। तो रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव से, रूस और यूक्रेन युद्ध के प्रभाव से क्या नाम है भारत का विकास, हमारा विकास दर क्या नाम है 8.6 से 6.8 हो गया, इतना 8.7 था, सॉरी माफ़ कीजिए 7 था, 8.7 से इतना घट गया। ठीक है, अब उसके बारे में हम जान लगे क्या नाम है कि IMF क्या है। IMF के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसको पहले मिटा दे रहे हैं, थोड़ा इसको हेडिंग रहने देते हैं। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसलिए नोट करके देख के लिखना पड़ता है। क्वेश्चन को तो देखेंगे तभी तो लिखेंगे, ना थोड़ी याद रहता है। तो उसके बाद में देखेंगे IMF क्या है। तो IMF तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो फिर उसके बाद में देखेंगे इसका फाउंडेशन कब हुआ, इसका स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, इसके बाद में कितने इसके देश हैं, इसका काम क्या है। तो इसका मुख्यतः इसका काम होता है इसके जितने अलायंस कंट्री हैं, जितने देश हैं उनको क्या नाम है वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसको भी लिख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या रहता है। इसका उद्देश्य है अपने अंदर
आने वाले सभी राष्ट्रों का देख रेख करना, मतलब उनका हेल्प करना। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद में हो गया इतना ना, तो फिर एक बार देख लेते हैं। हाल ही में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का अनुमानित विकास दर कितना रहने की संभावना है। तो विकास दर रहने की कितना संभावना, 6.8% है। ठीक है, अब उसके बाद में कारण देख लें। कारण इसका ये है, रूस यूक्रेन युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध का कारण यूँ है क्योंकि कहाँ वहाँ प्रोडक्शन नहीं हुआ। जब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या नाम है, उसका डिमांड बढ़ा। जब डिमांड नहीं बढ़ा, सप्लाई नहीं मिला, तो महंगाई बढ़ेगा ही। ठीक है, उसके बाद में फिर हम देखेंगे IMF क्या है। तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसका हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और उसके बाद में आगे देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है अपने अंदर के, मतलब इसके अंदर जितने भी कंट्री आते हैं, मतलब इस संघ के अंदर जितने भी कंट्री आते हैं, सबका देख रेख करना। जैसे अभी क्या नाम है, अरे क्या बोलते हैं, श्रीलंका का हालात तो आप देख ही रहे थे क्या हुआ। तो कितना क्या नाम IMF ने मदद किया। तो ऐसे इसका काम होता है। ठीक है, तो और आगे देखेंगे IMF का फॉर्मेशन कब हुआ, इसके क्या नाम है, प्रेसिडेंट कौन है, और इसके कितने कंट्री हैं। तो ये पेज इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें प्रश्न लिखा हुआ है, उसके बाद में हम फिलिंग करवाते हैं, याद नहीं रहता। ठीक है, अब देखेंगे इसका फॉर्मेशन कब हुआ। तो IMF का स्थापना कब हुआ। IMF का स्थापना हुआ है 1944 में। ठीक है, और इसके क्या नाम है, अभी वर्तमान में प्रबंधक हैं क्रिस्टीन लेगार्ड करके एक है, क्रिस्टीन लेगार्ड करके एक है। ठीक है, इसके बाद में और क्या आ जाता है, इसके कितने देश हैं इसके, मतलब इसके अंडर कितने कंट्री आते हैं। अलायंस कंट्रीज कुल 190 देश हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो पहला प्रश्न हो गया कि हाल ही में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का अनुमानित विकास दर रहने का क्या संभावना लगा है, 6.8 2022-23 का। उसके बाद में अब देख लेते हैं स्थापना IMF का। तो IMF का स्थापना हुआ है 1984 में, और माफ कीजिए 1944 में। उसके बाद में वर्तमान इसके प्रमुख है क्रिस्टीन लेगार्ड, और इसके अलायंस कंट्री है जितने मतलब देश हैं 190 देश हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न होगा। अब इसके बाद में शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, पहले मिटा देते हैं इसको। एक प्रॉब्लम भाई लाइटिंग वाला, उसको लिए माफ़ करना, क्योंकि बहुत सेट किए हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। इसके लिए कुछ एक्सपर्ट का ज़रूरत है, तो हमारे पास है नहीं। तो उसके बाद में दूसरा आ जाता है। एक चीज़ और आपको बता दें, क्या नाम है, IMF का नवीनतम सदस्य है। IMF का नवीनतम सदस्य, मतलब नया सदस्य जो जुड़ा है, नवीनतम सदस्य। नवीनतम सदस्य एंडोरा करके एक है, एंडोरा। जो कि अक्टूबर 2020 में शामिल हुआ। ये हो गया। फिर इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद में फिर आ जाता है कि हाल ही में मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत एक कैमरा का डेवलपमेंट किया गया।
जिसका नाम द्रोणी है वो किसके नाम पे रखा गया और किसके द्वारा उसका अनावरण किया गया और कौन सी संस्था ने उसका अनावरण किया और उस संस्था का क्या नाम है, उसका हेड कौन है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ। ठीक है, इसको देखते हैं अगले क्वेश्चन में फिर। तो अब इसका हेडिंग डाल ले रहे हैं कि हाल ही में मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन द्रोणी किसके नाम से लॉन्च किया गया। तो इसको लिख ले रहे हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया कि हाल ही में मेड इन इंडिया ड्रोन कैमरा, थोड़ा टाइम लग रहा है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मेड इन इंडिया ड्रोन कैमरा द्रोणी, ना कि धोनी, द्रोणी नामक ड्रोन कैमरा किसके नाम से लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाता है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो लिख देते हैं महेंद्र सिंह धोनी जी के नाम पर। इसका अनावरण किसने किया, इसका अनावरण भी मतलब उद्घाटन समझ लीजिए, उद्घाटन भी इन्होंने ही किया। तो अनावरण कौन किया, इसका अनावरण भी महेंद्र सिंह धोनी जी ने किया। महेंद्र सिंह धोनी जी ने किया। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसके बाद में ये मतलब ये जो ड्रोन है कौन सी संस्था ने बनाया, तो ये ड्रोन क्या नाम है देख लेते हैं एक बार। गरुड़ा एयरस्पेस द्वारा, जो कि चेन्नई में है। 2015 में इसका फाउंडेशन हुआ और इसके क्या नाम है, फाउंडर है अग्निश्वर जयप्रकाश द्वारा। ठीक है, तो पहले देख लेते इसका यूज क्या है। तो इसका यूज क्या है, तो खेतों में पेस्टिसाइड जो मतलब कीटनाशक दवाई होते हैं उनका छिड़काव करना। उसके बाद में सोलर, अभी क्या नाम है, अभी देखना हर कंट्री नवीकरणीय क्या नाम है ऊर्जा के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो अभी हमारे इंडिया हो रहा है। अभी देखना क्या नाम है, गुजरात के कच्छ में, हाँ गुजरात का एक मोढेरा गांव है, वहाँ मतलब पूरा सोलर सिस्टम पूरा लगा हुआ है। तो ऐसे मतलब जगह पे कहीं की क्या नाम है कचरा, उसके सोलर पैनल के ऊपर कचरा हो जाता है, मतलब गंदगी आ जाता है, तो उसको सफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब और हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज लिख लेते हैं खेत में दवाइयों के छिड़काव के लिए उसके बाद में खेत में दवाई के छिड़काव के लिए, फिर सोलर पैनल की सफाई के लिए, ये बहुत से काम हो जाते हैं पैनल सफाई के लिए, सोलर पैनल की सफाई के लिए। ठीक है, तो ये इतना हो जाता है। अब इसको हम मिटा देते हैं और देखेंगे इसका क्या नाम है। ये जो द्रोणी कहाँ गया, हाँ द्रोणी जी ये नाम का ये ड्रोन कैमरा है। इसका मतलब इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है। तो ठीक है, इसको नीचे हाँ यहीं लिख दे रहे हैं। तो इसका निर्माण कौन किया है, इसका निर्माण किया है गरुड़ा एयरस्पेस सेंटर ने, गरुड़ा एरोस्पेस सेंटर में। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में इसका देखेंगे फॉर्मेशन कब हुआ। ये गरुड़ा एयरस्पेस सेंटर कब बना था, तो ये 2015 में बना था। एक अग्निश्वर दत्त करके हैं, उनके द्वारा, अग्निश्वर दत्त के द्वारा ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न।
तो फिर उसके बाद में देख लेंगे तीसरा प्रश्न। हाँ, ये इसका हेडक्वार्टर देख लेंगे एक बार, क्योंकि इतना करते हैं ना, अभी स्टार्ट किए हैं तो इतना डाटा याद नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाते हैं। तो समय जैसे बीत जाएगा, मतलब थोड़ा डेवलपमेंट होगा, हर चीज़ का डेवलपमेंट होता है जब कोई कुछ करता है, तो अच्छे से पढ़ाएंगे और अच्छे से बताएंगे आपको। तो इसका क्या नाम है, हाँ, इसका हेडक्वार्टर देख लेंगे। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। तो ये हो गया इतना। तो हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद में आ जाता है हमारा तीसरा प्रश्न, तो इसको मिटा दे रहे हैं। उसके बाद में तीसरा नोट करेंगे, फिर आपको बताएंगे, और जो जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक समझाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आ जाता है। हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात के किस जगह को 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो मोढेरा नाम का एक गांव है जहां 24/7 मतलब 24 घंटे लाइट पूरे हफ्ते रहेगा। और वहां और क्या, ये नवीकरणीय ऊर्जा मतलब सोलर पैनल द्वारा वहाँ का पूरा गांव ही सोलर सिस्टम लगा दिया है। तो इसको लिख ले रहे हैं और इसके बाद में इसका राइट आंसर भी लिख दे रहे हैं, फिर आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसका तीसरा प्रश्न हो गया। हाल ही में कौन सी जगह माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हैं, ये हमारे इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 24/7 मतलब 24/7 24/7 नवीकरणीय ऊर्जा का अनावरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मोढेरा नामक जगह है, जो गांव है, और ये गांव गुजरात में स्थित है। तो मोढेरा क्या हो जाता है, मोढेरा गुजरात में है। तो इतना हो जाता है। फिर एक बार देख लेते हैं। हाल ही में कौन सी जगह माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 24/7 नवीकरणीय ऊर्जा का अनावरण किया गया है? तो ये कौन सी जगह है, मोढेरा है। इसके बाद में देख लेंगे हम, हाँ थोड़ा देख लेंगे गुजरात के बारे में। तो गुजरात, तो इसका सीएम देख लेंगे हम। तो सीएम कौन है, भूपेंद्र बघेल करके, हाँ देख ले एक बार, भूपेंद्र पटेल करके हैं, भूपेंद्र पटेल करके पटेल जी हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी हैं, इतना हो गया। अब यहाँ देख लेंगे विधानसभा कितना है, लोकसभा कितना है, राज्यसभा कितना है। तो विधानसभा लिख दे रहे हैं सही से, विधानसभा कितना है, राज्यसभा कितना है, राज्यसभा कितना है, और लोकसभा कितना है। तो यहाँ देख लेंगे एक बार। यहाँ विधानसभा 182 है, और हाँ राज्यसभा है 26। उसके बाद में लोकसभा कितना है, लोकसभा 11 है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद में फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद में देखेंगे चौथा। तो इसको पहले मिटा दे रहे हैं।
एक चीज़ आपको बता दें, ये करंट अफेयर है ना कि स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हम जो भी स्टार्ट करते हैं उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उसका डीपली एकदम पढ़ते हैं। तो हमको डीपली नहीं पढ़ना है, हमको करंट अफेयर पढ़ना है जो कि हमारे दैनिक जीवन में हो रहा है। मतलब करंट अफेयर का मतलब क्या है कि जो भी हो रहा है उसका जानकारी हमें मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज रहे। हाँ नहीं, ऐसे नहीं कुछ कहाँ क्या मतलब किस जगह क्या हो रहा है कुछ हमें पता ही नहीं रहे, इसलिए करंट अफेयर पूछा जाता है कि आपकी अवेयरनेस कैसा है, मतलब आप क्या मतलब इस सोशल दुनिया से जुड़े हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दिया, उसके बाद में फिर देखते हैं अगला क्या आ जाता है। हाल ही में कौन सा देश भारत को चंद्रमा की चट्टानों का देने की घोषणा किया है? हाँ, ये आ जाता बढ़िया प्रश्न। ये क्या नाम है, चौथा नंबर का। तो हमारा मित्र देश हाल ही में कौन से देश ने भारत को चंद्रमा के कण देने का वादा किया है तो यह घोषणा किया है, वादा किया है। तो ये देश हो जाता है हमारा मित्र देश, हमारा एकदम परम मित्र, हमारा सबसे घनिष्ठ रसिया हो जाता है, जो कि हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, रसिया हो जाता है। ठीक है, तो एक रसिया में मतलब कौन सी इंस्टीट्यूट से मतलब कौन से संस्था द्वारा, इंस्टीट्यूट हाँ संस्था द्वारा, तो USSR एकेडमी ऑफ साइंस, हाँ एकेडमी ऑफ साइंस करके एक संस्था है, एकेडमी ऑफ साइंस करके एक संस्था है, इसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये इंडिया में जब पार्टिकल आएगा तो उसका क्या नाम है अच्छे से उसका निरीक्षण करेंगे ना, मतलब अच्छे से देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो एक कंपनी है इंडिया में टाटा की, कौन सी कंपनी है, एक कंपनी है क्या नाम है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च करके है। तो वो उसका रिसर्च करेगी बढ़िया से, उसके बारे में बताएगी और उसका प्रॉपर्टी देखेगी। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं विश्लेषण किसके द्वारा होगा, विश्लेषण। तो एक टाटा करके है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च करके है, रिसर्च एजेंसी करके है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एजेंसी करके है, जो कि क्या नाम रसिया द्वारा दिए गए पार्टिकल का अच्छे से रिसर्च करके उस पर मतलब रिसर्च करके नहीं, रिसर्च करेगी। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद में हम थोड़ा रसिया के बारे में देख लेंगे, रूस के बारे में। हमको ज़्यादा डीप नहीं जानना, थोड़ा स्टैटिक पढ़ना है, तो रसिया के बारे में देख लेते हैं। तो रसिया का फॉर्मेशन कब हुआ, मतलब मुख्यतः रसिया का नवीनतम फॉर्मेशन कब हुआ? तो रसिया का हुआ 1922 में हुआ, रसिया का फॉर्मेशन 1922 में हुआ। और इसके बाद में देखेंगे इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो प्रेसिडेंट तो सबको पता है, हमारे पुतिन भैया, पुतिन जी, जो कि सबको हिला के रखे हैं, पुतिन जी। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बारे में हम मिटा दे रहे हैं और इसके आगे देखेंगे। पुतिन जी हो गया, और इसके प्रधानमंत्री कौन है ये भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री और क्या नाम है, इसका मुद्रा क्या है, इसका कैपिटल क्या है, और यहाँ की सबसे बड़ी यहाँ का सबसे बड़ा शहर क्या है। इसको ये वाला हेडिंग ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, PM कौन है।
तो यहाँ के पीएम है दामित्री मेदवेदेव करके एक है, मेंडलीव नहीं, दामित्री मेदवेदेव करके एक है। और यहाँ का राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी मॉस्को, जो कि मस्कावा नदी पे मस्कावा नदी पे बसा हुआ है। मॉस्को राजधानी है, मॉस्को यहाँ की राजधानी है। मस्कोवा, जो कि मस्कोवा नदी पे बसा हुआ है। और एक बात, क्या नाम है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी मस्कोवा है। सबसे बड़ा शहर भी मस्कोवा है। तो यहाँ का करेंसी देख लेंगे हम। इसका करेंसी मतलब रुपया, जैसे हमारे इंडिया का करेंसी मतलब मुद्रा क्या रुपया है, तो यहाँ का करेंसी है रूबल है। यहाँ का करेंसी मतलब मुद्रा क्या है रूबल है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बारे में हाँ एक बार और देख लेंगे। हाल ही में कौन से देश ने भारत को चंद्रमा के कर देने का वादा किया है, मतलब घोषणा किया है? तो वो हमारा मित्र देश रसिया। उसके बाद में देख लेंगे इसके यहाँ से पीएम कौन है। पीएम है मेदवेदेव, नहीं दामित्री मेदवेदेव करके है। राजधानी क्या है? मॉस्को। मुद्रा क्या है? रूबल। सबसे बड़ा शहर क्या है? सबसे बड़ा शहर यार लिखते भाई, सबसे बड़ा शहर क्या है? मॉस्कोवा। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जो कि बच्चा जानता है, वो है व्लादिमीर पुतिन जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा नंबर का प्रश्न। अब उसके बाद में आ जाता है पाँचवें नंबर का। तो पाँचवें नंबर का हाँ पाँचवें नंबर का हाँ एक और आ जाता है इसके बाद में। इसको पहले मिटा देंगे, फिर उसके बाद में हम देखेंगे उसको। माफ़ कीजिएगा भाई, लाइटिंग वाला सिस्टम हो नहीं पा रहा, किसी तरह करके किए हैं, बहुत टाइम लगता है, तो जैसा वैसे मैनेज कर लेना। इन फ्यूचर सही कर देंगे, अभी जो है उसी में काम चला ले रहे हैं। तो अगला प्रश्न आ जाता है कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अफसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दिनेश कुमार शर्मा। तो हम इसको लिख लेते हैं और इसके बाद में देखेंगे गैर कानूनी अधिनियम क्या है, इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब इंग्लिश में, ना कि हिंदी में। पूछा तो इंग्लिश में ही जाएगा, हिंदी में कभी नहीं पूछा जाता, मतलब ज़्यादातर मेनली फुल फॉर्म इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। तो इसको नोट पहले कर लेते हैं। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, इसको बोलते हैं यूएपीए, गैर कानूनी गतिविधि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम का फुल फॉर्म है यूएपीए, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म यूपीए है। ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दिनेश कुमार शर्मा जी को। क्या नाम है? गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में दिनेश कुमार शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाता है, जिसको लिख लेते हैं हम। कौन क्या जाता है? दिनेश कुमार शर्मा। ऐसा गलती हो जाता है भाई, दिनेश कुमार शर्मा। दिनेश कुमार शर्मा करके हो जाता है, तो इतना हो गया। उसके बाद में देख लेंगे ये क्या, इसका काम क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ। तो यूएपीए, इसको पहले देखेंगे। यूएपीए
UPA का फुल फॉर्म क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज, U फॉर अनलॉफुल, P फॉर एक्टिविटीज, U फॉर एक्टिविटी, ये हाँ ये है भाई, ये फॉर एक्टिविटीज और P फॉर प्रिवेंशन, हाँ प्रिवेंशन, माफ कीजिए भाई, प्रिवेंशन एक्ट करके है, जो कि इंट्रोड्यूस कब हुआ था? इंट्रोड्यूस हुआ 1967 में, 1967 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आतंकी गतिविधियों को रोकना। मतलब अभी जो देखते हो क्या नाम है, पाकिस्तान का हमेशा करता रहता है, उसके बाद में चाइना करता रहता है, मतलब हर कंट्री को दबाना चाहता है, तो वही काम होता है उसका। तो इसका उद्देश्य क्या है, लिख लेते हैं। कुत्ता भौंक रहा है, इसको बोल भी नहीं सकते भाई, जितना बोलेंगे उतना भौंकेगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है आतंकी गतिविधियों को रोकना। ठीक है, तो बिल्कुल लिख ले रहे हैं, आतंकी गतिविधियों को रोकना। ठीक है, अब इतना हो गया। इसके बाद में अब लास्ट में बने रहिए, आपको क्या नाम है, एक बढ़िया से एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे उस, और मतलब उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आपको शायद ना ही पता हो। तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखेंगे इसके बाद में अगला प्रश्न है। तो कितनी नंबर का था ये? 4 नंबर का था कि 5 नंबर का था? 4 नंबर का था, हाँ ये 5 नंबर का। उसके बाद में क्या आ जाता है? 6 नंबर का। 6 नंबर का आ जाता है ये व्यक्ति भाई, ये हमेशा 1 नंबर रहता है। मैं जब देखता हूँ, जब हमेशा यही मतलब विनर यही रहते हैं। मैक्स बेरसमर करके नाम है, हर जगह यही विनर रहते हैं। तो हेडिंग मतलब लिख लेते हैं, क्या है? फार्मूला 1 ड्राइवर, मतलब फार्मूला 1 ड्राइवर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के विनर रहे हैं। लिख देते हैं, कौन फार्मूला 1 चैंपियनशिप के विनर रहे हैं, चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं। तो ये है मैक्स बेरस्पन करके है, मैक्स बेरस्पन करके हैं, जो कि शायद इटली के हैं। मैक्स बेरस्पन एक लुइस हैमिल्टन करके हुआ करते थे, हैं वो भी इन्हीं की तरह एकदम नंबर 1 रहते हैं हमेशा। तो ये हो गया। इसके बाद में आ जाता है 7 नंबर का। 7 नंबर का क्या आ जाता है? अस्ताना ओपन टेनिस टूर्नामेंट को किसने जीता? तो एक टेनिस टूर्नामेंट है, क्या नाम है, अस्ताना ओपन करके, जिसको क्या नाम है, ये नोवाक जोकोविच जी ने जीता है, जो कि बहुत काफ़ी लंबे समय से नंबर 1 रहे हैं, और बढ़िया नहीं, एकदम बहुत बढ़िया टेनिस प्लेयर हैं। तो ये भी लिख ले रहे हैं, अस्ताना ओपन टेनिस